एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। अब इसमें हमने पिछले वाली वीडियो में भी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो इसको वापस से पढ़ लेते हैं। गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब मिखाइल गॉर्बेचेव कौन थे? सेक्रेटरी जनरल थे सोवियत यूनियन के। कब बने थे? 1985 के अंदर बने थे। और ये क्या चाहते थे? ही सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम। वो क्या चाहते थे कि जो सोवियत यूनियन का सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़, मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन्होंने लाए, पॉलिसीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। किसकी? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ये पॉलिसीज़ के नेम हमको याद रखने। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि उनका कहना था कि जो सोवियत यूनियन का सिस्टम है उसको हम लोग क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर करेंगे, वापस से बनाएंगे, जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। एंड ग्लास नोट, उसमें क्या करेंगे? एक ओपननेस लाएंगे, जो मतलब नॉर्मल पीपल को फ्रीडम नहीं मिल रही है वो सारी चीज़ें हटाएंगे और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बस ये दो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, पेरेस्ट्रोइका की और ग्लास नोट की, जो हमें याद रखनी है। पेरेस्ट्रोइका मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग। एंड ग्लास नोट मतलब होता है ओपननेस। तो अब क्या होता है, बाद में जो मिखाइल गॉर्बेचेव ने पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी थी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, फिर एक कूप होता है 1991 के अंदर। ठीक है, क्या होता है? अ कूप टेक प्लेस इन 1991, जिसको कि कौन एनकरेज करता है, यानी कि कौन बुलाता है इस कूप को? कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे ना, यानी कि वो लोग जो कि करप्शन, कम्युनिस्ट पार्टी में देखो करप्शन भी था सोवियत यूनियन के अंदर, तो वो लोग जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे और आराम से गवर्नमेंट, मतलब जो भी करप्टेड गवर्नमेंट के लोग थे, वो उन्होंने कूप को एनकरेज करा। कब? 1991 के अंदर। अब देखो, अगर आपको ये नहीं पता कि कूप क्या होता है, तो कूप मतलब होता है तख्ता पलट, यानी कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका रूल हटकर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये कब हुआ था? 1991 के अंदर एक कूप होता है सोवियत यूनियन के अंदर। ठीक है, अब जो वहाँ के लोग थे, सोवियत यूनियन के लोग थे, उनको ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था वो नहीं चाहिए था। ठीक है, वो जो पहले का उनका कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का रूल था, अब लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। उनको चाहिए थी फ्रीडम, उनको चाहिए थी डेमोक्रेसी, उनको चाहिए था कि वो जो अपने मतलब मन की बातें वगैरह है वो सबके सामने रख सके। जैसे कि वहाँ पर उन लोगों को, हमने पढ़ा है कि राइट्स नहीं थी, कि मतलब उन लोगों को फ्रीडम नहीं था एक्सप्रेशन का, तो लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, उनको ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं चाहिए था। 1991 के अंदर हमने पढ़ा था कि एक कूप हुआ था और मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया था। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमको पुराना स्टाइल रूल नहीं चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट और इस मिलिट्री रूल के अगेंस्ट, कूप के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब अपने ही जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते, प्रोटेस्ट करते हैं। फिर दिसंबर 1991 के अंदर, ठीक है, ये डेट हमको याद रखनी है, दिसंबर 1991 के अंदर जो 3 मेजर रिपब्लिक्स कंट्रीज़ थी, यानी कि यूएसएसआर की, रशिया, यूक्रेन और बेलारस। ठीक है, रशिया, यूक्रेन और बेलारस ये डिक्लेयर कर देती है कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यानी सोवियत यूनियन ख़त्म, यूएसएसआर ख़त्म, कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म। ठीक है, 3 मेजर रिपब्लिक्स ये डिक्लेयर करती है दिसंबर 1991 के अंदर। कौन सी थी ये हमको याद रखनी है? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस। और कब क्या था, मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? दिसंबर 1991 के अंदर जो हमारी 3 मेजर रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर की, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारस, ये डिक्लेयर कर देती है कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है। और कूप भी हमारा 1991 के अंदर ही हुआ था, ये भी हमको याद रखना है। तो अब जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, रीजंस ऑफ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। इसमें हम लोग जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उसके रीजंस देखेंगे कि मतलब क्या कारण थे कि जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो देखो, फर्स्ट रीज़न हमारे पास में गिवन है इंटरनल वीकनेस। और जो सोवियत यूनियन के मतलब लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग जो लोग हैं उनको इक्वलिटी लाएंगे, उनके लिए सभी को इक्वल रखेंगे, और मतलब उनका ये था ना कि वो सभी को अपनी तरफ से इकोनॉमी प्रोवाइड कर रहे थे, सभी के पास में फूड होगा, सभी के पास में शेल्टर होगा। पर जो ये एस्पिरेशन उनकी थी, जो ये उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी, सभी फेल हो गए थे लोगों की एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए।
ठीक है, यानी कि जो लोगों की एस्पिरेशंस थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और इस वजह से क्या हुआ था कि जो सोवियत यूनियन था उसमें पहले इंटरनल वीकनेस आ गई। उन्होंने करा भी, ऐसा नहीं उन्होंने करा नहीं, काफ़ी टाइम तक करा, पर फिर जो था गवर्नमेंट सभी को सप्लाई नहीं कर पा रही थी। इक्वलिटी जो वो बोल रहे थे कि हम इक्वलिटी लाएंगे, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न था हमारे पास में, इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम स्टेगनेंट। ठीक है, STAGNANT है वो। ठीक है, क्या हुआ था कि जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी वो डगमगा गई। अब क्यों डगमगाई? क्योंकि वो अपना जो सारा एक्सपेंडिचर था वो किस में लगा रहे थे? हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि सारी जो इकोनॉमी थी अपनी वो किस में खर्च कर रहे थे? डिफेंस में खर्च कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स में खर्च कर रहे थे, एटॉमिक वेपन्स बनाने में खर्च कर रहे थे, रेदर देन कि वो अपने लोगों पे ध्यान दें, उनको ये इक्वलिटी लाए। इसकी वजह वो किस पर खर्च कर रहे थे? डिफेंस, हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि डिफेंस पर अपना सारा जो पैसा था वो लगा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनकी जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की वो स्टेगनेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है हमारे पास में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव। अब जो गोर्बाचेव था ना, इन्होंने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, ये कहा जाता है कि वो बहुत ही स्लो पेस पे थे, यानी कि काफ़ी धीरे धीरे जो गोर्बाचेव थे उनके रिफॉर्म्स अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, जो लोग हैं वो तो ऐसा कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, जबकि जो उनके लीडर्स थे वो ऐसा कह रहे थे कि जो गोर्बाचेव था वो बहुत ही जल्दी रिफॉर्म्स ला रहा था, इस वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। लेकिन हमें बुक में ये गिवन है कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव ये जो थे बहुत ही स्लो पेस पे थे। नेक्स्ट है हमारे पास में राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोवर्टिनिटी। ठीक है, क्या हुआ? लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई, राष्ट्रीयता की फीलिंग जग गई। उन लोगों को वो कम्युनिस्ट पार्टी का रोल नहीं चाहिए था। ठीक है, लोग थे उनको मतलब ये फ्रीडम चाहिए थी, सोवर्टिनिटी की फीलिंग आ चुकी थी। जो हमारे सारे रीजन्स थे USSR के उनके अंदर, इंक्लूडिंग रशिया एंड जो बाल्टिक रीजन्स थे उनके लोगों के अंदर नेशनलिज्म और सोवर्टिनिटी आ चुकी थी। अब उनको फ्रीडम चाहिए था, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर आ चुकी थी। तो ये 4 रीजन्स थे जिनकी वजह से जो हमारा सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये 4 रीजन्स हमें याद रखने हैं।